हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में ना हम लोग चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 1 है ना, उस एक्सरसाइज 1 को हम लोग पढ़ेंगे और उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए ना बच्चे, इसमें है क्या। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन ना उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जिसमें 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 वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो सर यहाँ 2 क्यों लिखा है? 2 यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इस इक्वेशन में क्या होंगे, टोटल 2 वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल मतलब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD से लेकर के Z तक, XYZ तक जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। बस ये देखिएगा ना कि वहाँ पर कहीं मेंशन ना किया हो ना कि ABC क्या है, कोई रियल नंबर है ऐसा करके कुछ। तो देखिए ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को एग्जांपल दे करके। सपोज करिए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है 3x + 2y - 12। तो क्या ये इक्वेशन है? तो बोलोगे यस सर ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लिखा हुआ है। इक्वल टू लिख करके अगर कोई भी कुछ भी लिखा रहा है, 1 2 3 4 -6 -11 0 कुछ भी लिखा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक y है, मतलब कि ये 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है। अब दोनों वेरिएबल को जब आप देखोगे ना, तो इसके पावर पे कुछ नहीं लिखा है, पावर पे कुछ भी नहीं लिखा है, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब होता है कि पावर यहाँ पर क्या है? 1 है। क्या है? पावर 1 है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर एक और एग्जांपल लिख के बताइए। तो सपोज करिए कि यहाँ पर मैं लिख दिया 9x + 6x - 5 = 0। तो मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर 9 + 6 ये हो जाएगा 15x - 5 = 0। बोलोगे ना कि सर ये ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है बच्चे? 1 है। ठीक है, और यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर ऐसे कहीं लिखा रहता है 7x - 5t + 6 = 0, तो क्या अब मैं पूछूंगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो आप बोलोगे यस सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि तो आप बोलोगे ना कि सर ये लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें ना जो x और t, जो ये 2 वेरिएबल है ना, इनका मैक्सिमम पावर क्या है? 1 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, और यहाँ पर 2 वेरिएबल है इसीलिए। अब मैं पूछूँ, देखिए ये है, ये नहीं है। अब मैं पूछूँ कि अगर कहीं ऐसा लिखा रहे 7x² - 5t + 7 = 0, तो मैं पूछूंगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? तो बोलोगे नहीं सर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है ना वेरिएबल का, वो क्या है? 2 है। मैक्सिमम पावर क्या रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए, 1। तो ही हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर 1 से कुछ भी लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो बच्चे यही है आपका सिंपल सा चैप्टर का मतलब, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हम लोग चैप्टर 2 में जो कुछ भी कोई भी इक्वेशन देखेंगे, कोई भी इक्वेशन, वो सारा इक्वेशन कैसा, किस फॉर्म में रहेगा? इसी फॉर्म में रहेगा ना। ये देखिए 3x + 2y, मतलब कि यहाँ पर क्या रहेगा? x और y कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल रहेंगे, उनका मैक्सिमम पावर क्या लिखा रहेगा? 1 ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या कर लिए, हम लोग चैप्टर का नाम का मतलब समझ लिए कि होता क्या है ये। अब देखिए हम लोग से पढ़ना क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर में ना, मतलब कि इस एक्सरसाइज में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का टोटल 3 मेथड है। कितने मेथड है? टोटल 3 मेथड है। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का टोटल 3 मेथड है। 3 मेथड है टू सॉल्व, टू सॉल्व, टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन।
किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कितने मेथड है, 3 मेथड है। तो फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे, फर्स्ट मेथड देखिए सॉल्व करने का मतलब है कि सॉल्व करेंगे ना तो इट मीन्स आपका x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, सॉल्व करने का ये मतलब है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है बच्चे, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड। सेकेंड मेथड है बच्चे एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1 में, मतलब कि आप लोग इस मेथड में सीख जाओगे कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं और वहाँ से x और y के वैल्यू हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड और थर्ड मेथड जो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2 का, जब इसके बाद का जब वीडियो आएगा ना तो उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 3 में हम लोग कुछ और सीखेंगे, वो बात की बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे, तो इसमें बोला जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का टोटल 3 मेथड है इसमें। देखिए वैसे मेथड तो 4 है, टोटल 4 मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग खुशी मनाइए ना कि आप लोगों में ना ये फोर्थ मेथड नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। आप लोग को कल 3 मेथड पढ़ना है। कितने मेथड पढ़ना है, ओनली 3 मेथड आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए जो पहला मेथड है ना, पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना कि आपको इसके लिए क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए, आपको ग्राफ पेपर चाहिए रहेगा इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफ पेपर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो याद रखिए ग्राफ में ना टोटल 3 कंडीशन होते हैं। ग्राफिकल मेथड को सीखने से पहले आप लोगों को कुछ मैं कंडीशन बता दूं। तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने से पहले ना आप लोग को बताता हूँ कंडीशन की, इसमें टोटल 3 पॉइंट आते हैं, 3 तरीके का ग्राफ बनता है। सर 3 तरीके का ग्राफ कैसे कैसे बनता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है। देखिए यहाँ पर कभी भी आपको दिया रहेगा ना तो ना आपको हमेशा 2 इक्वेशन दिया रहेगा, को कभी भी दिया रहेगा ना ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए या किसी भी मेथड सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकल एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से दिया रहेगा ना सॉल्व करने के लिए, तो आपको सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन वो देगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। याद रखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। आप इस चैप्टर में कहीं पर भी देखेंगे ना तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बना हुआ दिखेगा, हमेशा मतलब हमेशा आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखा रहेगा। कोई पूछे कि बताओ ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप बोलोगे यस सर ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स का और वाई का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे, 1 1 है। कोई पूछे कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो बोलोगे यस सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई का मैक्सिमम पावर 1 है और यहाँ पर 2 वेरिएबल है। तो बच्चे यही हम लोग सीखेंगे। तो देखिए पहला मेथड, तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने में ना हमेशा क्या होता है, 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं। पहला पॉसिबल केस क्या हो सकता है, पहला पॉसिबल केस ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन को ऐसे कट करता हुआ जाए, या फिर दूसरा केस हो सकता है एक लाइन दूसरे लाइन को कट ना करे, एकदम पैरेलल चलता हुआ चले जाए। तीसरा केस ये हो सकता है कि एक लाइन गया और इसी के ऊपर एक और लाइन चले जा रहा है। यही 3 केस हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी केस नहीं होगा। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन यहाँ गया और एक लाइन सर ऐसे गया। हाँ बच्चे ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करोगे ऐसे करके आप इसको क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे और इसको भी एक्सटेंड करोगे, तो देखो ये वाला केस यही तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने से पहले आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहला चीज़ क्या है कि लाइन क्या करते हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो पैरेलल होंगे, या तो कोइंसिडेंट होंगे। तो देखिए पहला सॉल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना कि जब भी ऐसा केस होगा ना, ये पहला वाला केस होगा, तो
यहाँ क्या होगा, दोनों लाइन के क्या करेंगे, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और यही पॉइंट क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। यही पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मीन्स आपको वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई आपको पता चल जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहला केस होता है इंटरसेक्टिंग वाला, पहला केस क्या होता है, इंटरसेक्टिंग वाला। सेकंड केस क्या होगा, तो आप बोलोगे ना सर सेकंड केस में ना सर पैरेलल होगा। सेकंड केस में क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब कि ये लाइन का पॉइंट और इस लाइन का पॉइंट क्या कहीं भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो कहीं नहीं करेंगे मतलब, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो पॉइंट इन कॉन्टैक्ट, कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन बिकॉज द इक्वेशन हैव डू नॉट इन कॉमन पॉइंट, क्योंकि इक्वेशन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या आ सकता है, तीसरा केस आ सकता है ना कि लाइन क्या हो, एक लाइन के ऊपर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो ये कौन सा केस होगा, तो इसमें देखिए हर पॉइंट, एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट जो होंगे ना लाइन के, वो सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो इसलिए इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। क्यों सर इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि बिकॉज इन दिस सिचुएशन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है ना, जो कि क्या आ रहे हैं, इन दो लाइन में कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये तीन जो केस आपको दिया हुआ है, व्हाट वी हैव लर्नट में यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। तो आप बोलोगे ना, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन। तो याद रखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है बच्चे, लाइन से शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला केस आ रहा है। पहला केस क्या आ रहा है कि इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं केवल एक पॉइंट पर, एट अ पॉइंट मतलब कि एक पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन डेट पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट क्या करेगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा उस टू इक्वेशन का, जो भी दोनों इक्वेशन है। जैसे कि यहाँ पर दो इक्वेशन है, ठीक है ना, यहाँ पर दो इक्वेशन है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब बोलोगे कि इफ़ द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन है, इट मीन्स ये कहीं पर भी, मतलब कि इन दोनों में कहीं पर भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका हैज़ नो सॉल्यूशन, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड पॉइंट इज, if the graph of a pair of linear equation in two variable is represented by a two coincident line है, मतलब कि इसका each and every point क्या कर रहा है बच्चे, coincide हो रहा है each and every point, तो then the pair of equation has infinite solution, क्या होगा, infinite solution होगा। ठीक है, आई थिंक आपको मैं बेसिक समझा चुका हूँ और आप लोग को समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ गया है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए रख सकते हो। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस इतना ही बेसिक है। अब बेसिक के बाद ना हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पर मूव करते हैं, और समझते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज का, बच्चे आप लोग को मैं पहले ही बता दूं ना कि ना एक्सरसाइज 1 से केवल एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2018 में। क्या किया गया है, एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद एक्सरसाइज 1 से आप लोगों को क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन क्या है, बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कम। लेकिन आप लोग को तो पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा ना, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का। आने के लिए इसका क्वेश्चन का मतलब कि इस चैप्टर से 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, देखिए ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1। तो एक्सरसाइज 1 में ना पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मतलब कि इस स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहला है, द क्रिकेट कोच इन अ पब्लिक स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो बच्चे याद रखिए हमेशा जब भी कभी आप शॉप जाते हो ना,
तो आपकी मदर ने या आपके फादर ने बोला ना कि एक काम करिए कि आप जा करके शॉप से क्या करिए या मार्केट जाइए और आप जा करके 5 kg राइस लेकर के आ जाइए, राइस लेकर के आने के लिए। तो आप मार्केट जाते हो तो क्या पूछते हो, भैया राइस कैसे रुपए केजी है, मतलब कि कितने रुपए का पर केजी है, 1 kg का कितना रेट है। या फिर आप ऐसे बोलते हो कि भैया 5 kg का रेट कितना होगा, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, आप हमेशा पूछते हो 1 kg का रेट, हमेशा क्या पूछते हो, 1 का। क्यों 1 का पूछते हो? क्योंकि अगर आपको 1 का वैल्यू पता चल जाएगा ना, तो आप इससे कितने भी केजी का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसीलिए तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लोग पहले 1 का वैल्यू निकालेंगे। तो सर कैसे निकालेंगे 1 का वैल्यू? तो देखिए ना, इसमें हमको क्या बोल रहा है, पहले तो हम लोग देख लेते हैं ना। तो हम लोग को पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप लोग क्या करिए, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उससे आप लोग क्या करिए, इक्वेशन फॉर्म करिए। बस हम लोग को इसमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल रहा है कि आप लोग क्या करिए, इक्वेशन फॉर्म करके दिखाइए। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए ना बच्चे, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे तो देखिएगा ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। फर्स्ट का ए क्या है? तो बोला जा रहा है कि द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट। तो आपको 3 बैट का रेट नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। 1 बैट का कॉस्ट क्या है बच्चे? हम लोग बोलेंगे कि 1 बैट का कॉस्ट है बच्चे ₹X। हमेशा आपको पहले किसका निकालना है? आपको हमेशा पहले 1 का वैल्यू निकालना है। कितने का निकालना है? हमेशा पहले 1 का निकालना है। एंड 6 बॉल, तो बोलेंगे कि एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ये हो जाएगा ₹Y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट। तो 3 बैट वो लेगा ₹X के रेट से। सपोज करिए आपको ये पता नहीं चला होगा ना, सर यहाँ पर 3x क्यों लिख दिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए बच्चे, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹100 है। तो बताओ कि 3 बैट का कॉस्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 300 होगा। कैसे निकाले बच्चे? तो आप बोलोगे ना सर हम लोगों ने क्या किया, 3 को ना हम लोगों ने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बच्चे यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, समझ में आया? फिर एंड 6 बॉल, तो एंड है तो हमेशा प्लस लगाएंगे, प्लस 6 बॉल ₹Y के हिसाब से खरीदा है और उसका रुपीज़ कितना है? रुपीज़ है 3900। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। सेकेंड है ही बॉट अ बैट मतलब कि 1 बैट। तो 1 बैट उसने लिया X के हिसाब से, प्लस 2 बॉल उसने 2 × Y के हिसाब से लिया है और उसका रेट क्या है बच्चे? 1300 है। ये हो गया इक्वेशन 2। यही आपका क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया। यही आपको करना ही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही क्वेश्चन करना था। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो सीखना है इसमें ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं ना ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले आपको ना इन सब क्वेश्चन का आंसर लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए अब क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है बी है, देखिएगा ना, बोला जा रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 16। तो हमें नहीं पता कि सम मतलब कि वो नंबर क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी X एंड द सेकेंड नंबर बी Y। ठीक है ना, आगे में स्पेस है लेकिन क्या कर रहा हूँ आप लोग को दिख जाए इसीलिए ना इसको ऐसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें बोला ये जा रहा है द सम ऑफ 2 नंबर। अच्छा, सम मतलब कि X + Y, द सम ऑफ 2 नंबर इज 16, इक्वेशन 1। एंड देयर डिफरेंस मतलब कि X - Y = 8। ये हो गया इक्वेशन 2 और यहाँ पर हो गया हमारा ये आंसर। बस इतना ही बनाना था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर बोलोगे ना लेट द नंबर, हम लोग को ना यहाँ पर 2
केस हो सकता है, दो केस क्या हो सकता है, यहाँ पर ऐसा भी तो बोल सकते हो सर जरूरी थोड़ी है कि ये फर्स्ट नंबर ही बड़ा रहे, सेकंड भी तो बड़ा हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर बोल दोगे ना, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, की एक्स क्या है, ग्रेटर देन वाई है, इसलिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई लिखना है। अगर आप लोग लिखते हो वाई ग्रेटर देन एक्स तो यहाँ पर आप लिखिएगा वाई माइनस एक्स लिखिएगा, ये आपको मैं बता दिया, ठीक है ना। सी देखिए, सी क्या बोला जा रहा है, तो सी इसमें बोला जा रहा है, सी है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, तो हमेशा आप लोग इसको 1 का लेकर के सॉल्व करिए और बनाइए। तो यहाँ पर देखिए ना, सी क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स है, तो बोलोगे ऐसे करके, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का रेट क्या है बच्चे, ₹X है, ठीक है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का हम लोगों ने बोल दिया कि ये क्या है, ₹Y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं हम लोग यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल वो खरीदेगा ₹X के हिसाब से, प्लस 1 kg एप्पल लेगा वो ₹Y के हिसाब से, इज इक्वल टू कितना है, 160। ये हो गया इक्वेशन 1। इन अ फ्रूट शॉप, इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल लेगा वो एक्स के हिसाब से, प्लस 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स लेगा वो वाई के हिसाब से, तो उसका रेट आ जाएगा 300। ये इक्वेशन 2, और यही क्या हो गया आपका प्यारा सा आंसर। इन सबको सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखिए, आगे क्या है, आगे फिर से बोला जा रहा है डी, डी देखिए, डी क्या बोला जा रहा है, तो डी है यहाँ पर, डी है नरेश सेड टू हिज डॉटर, नरेश ने अपनी डॉटर को बोला कि डैट 7 ईयर अगो माई एज वॉज 7 टाइम्स योर एज। तो बच्चे जब भी एज का बात आ जाए, ना, तो हमेशा लो प्रेजेंट एज, क्या लो, हमेशा प्रेजेंट एज लो। तो मैं बोलूँगा कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नरेश, तो मैं बोल दिया कि नरेश का प्रेजेंट एज क्या है बच्चे, Y ईयर्स है, एंड हिज डॉटर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर लिखे ना, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू Y ईयर्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है, नरेश सेड डैट 7 ईयर एगो, मतलब कि 7 साल पहले की बात किया जा रहा है। तो मैं आपसे पहले कुछ पूछता हूँ ना, क्या पूछना है सर वो बताइए। देखिए पूछता हुई हूँ ना कि अभी बताइए कि आपका एज क्या है, तो बोलोगे सर अभी मेरा एज ना 15 ईयर है, सपोज करो 15 ईयर है आप बोलते हो, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि बताओ आज से 5 साल बाद आपका एज क्या होगा, 5 साल, तो आप बोलोगे सर मेरा 5 साल बाद ना 20 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 5 साल पहले क्या एज था तुम्हारा, तो बोलोगे सर मेरा 5 साल पहले ना सर 10 एज था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मैं बोलूँ कि बताओ तुम्हारा अब एज कितना है, अभी फिर से एक नया क्वेश्चन, तो आप बोलोगे सपोज करिए कि आपका 16 ईयर है, ठीक है ना। मैं बोलूँ कि बताओ 3 साल बाद तुम्हारा एज क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 19 होगा ना। अब मैं बोलूँ कि बताओ 2 साल पहले एज तुम्हारा क्या था, तो आप बोलोगे सर 14। तो बच्चे आप लोग देख क्या रहे हो, समझना ही चाहिए ना यहाँ पर कि आप लोग हमेशा क्या कर रहे हो, प्रेजेंट एज में से या तो प्लस कर रहे हो या तो माइनस कर रहे हो, प्रेजेंट एज में से या तो प्लस कर रहे हो या तो माइनस कर रहे हो। तो याद ये रखिए कि हमेशा प्रेजेंट एज से ही हम लोग क्या करते हैं, प्लस या फिर माइनस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 7 ईयर्स एगो बोला गया है, तो पहले तो इसका निकालिए 7 ईयर्स एगो नरेश का एज क्या होगा, तो बोलोगे यहाँ पर बोलोगे ना 7 years ago the age of नरेश,
7 ईयर एगो क्या होगा, देखिए बच्चे प्रेजेंट में से ना हमेशा क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। तो एगो की बात किया जा रहा है, मतलब पहले की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर x माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। एंड 7 ईयर्स एगो द एज ऑफ हिज डॉटर। तो याद ये रखिए कि अगर इसका फादर का 7 साल पहले एज कुछ और था, तो इसकी बेटी का भी 7 साल पहले एज क्या होगा, कुछ और होगा। मतलब कि 7 साल पहले जितना इसका फादर का एज था उसमें से 7 कम कर लो, और 7 साल पहले जितना इसकी बेटी का एज था, डॉटर का एज था, उससे भी क्या कर लो, 7 ईयर्स कम कर लो, ठीक है ना। दोनों में 7 ऐसा नहीं है ना कि 7 साल पहले इसका एज 7 ईयर कम होगा तो इसका एज 10 ईयर कम हो जाएगा। कोई 7 साल में 10 साल कैसे कम हो सकता है, 7 साल ही कम होगा। तो यहाँ पर ये लिख दिए। अब बोला जा रहा है नरेश सेड टू हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो। तो अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर एगो माई एज वॉज। तो माई एज मतलब कि नरेश का एज, माई एज वॉज मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स योर एज, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई योर एज मतलब हो जाएगा y माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा x माइनस 7 इज इक्वल 7 इंटू वाई 7y, ठीक है ना। 7 इंटू 7 49, फिर x को यहाँ पर छोड़ दो, प्लस 7y है इस साइड आएगा तो माइनस 7y, ठीक है ना। एक -7 है, -7 -49 है इस साइड आएगा तो +49, इस साइड क्या बचेगा, 0 बच गया। अब देखिए इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा स्पेस का कमी है। x माइनस 7y माइनस प्लस माइनस होता है, तो 49 में से 7 को माइनस करेंगे तो 42 आएगा, और ग्रेटर नंबर है 49, साइन है प्लस का तो यहाँ पर प्लस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है ना। एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब यहाँ देखिए ना 3 ईयर फ्रॉम नाउ का यहाँ पर देखिए, तो बोलोगे ना 3 साल बाद, तो बोलोगे कि आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ नरेश इज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स, ठीक है ना। क्योंकि देखो 3 साल बाद क्या होगा, नरेश का एज x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। जैसे 3 साल बाद आपका एज क्या होगा, तो जितना प्रेजेंट एज है उसमें आप 3 ईयर्स क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सेम वैसे ही एंड आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ हिज डॉटर, ये हो जाएगा y प्लस 3 ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से क्या बोल रहा है, एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई विल बी मतलब होता है कि x प्लस 3, आई विल बी मतलब इक्वल टू, आई विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू मतलब कि y प्लस 3। आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 3 को x प्लस 3 लिख दिए, 3 इंटू वाई 3y, 3 3 जा 9, यहाँ पर x प्लस 3y है, इस साइड आएगा तो माइनस 3y, प्लस 3 है इस साइड आएगा तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y प्लस माइनस होता है, तो 9 में से 3 को माइनस करोगे तो 6 होगा, ग्रेटर नंबर है 9, साइन माइनस का तो माइनस लगा दोगे, इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2, और यहीं पर हो गया आपका ये आंसर, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ई क्या बोला जा रहा है, तो ई में ये क्वेश्चन है कि आप बोलोगे ना अ पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू हिज ऑफिस। तो इसको नहीं, ये क्वेश्चन क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, चलिए मैं क्या कर रहा हूँ बता ही दे रहा हूँ आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चे, यहाँ पर अ पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन, एक पर्सन ने क्या किया, 90 किलोमीटर ट्रेवल किया ट्रेन से एंड टैक्सी से टू रीच हिज ऑफिस। मतलब कि सपोज करिए कि वो उसका होम था, यहाँ पर होम है, और यहाँ पर उसका क्या है, ये ऑफिस है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके होम से इसके ऑफिस में जाने के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने ट्रैवल किया है 90 किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया है, 90 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो इसमें ये बोल रहा है ना कि सर इसने ना कुछ डिस्टेंस, सपोज करिए कि देखिए जो मैं रेड से बना रहा हूँ ना वो ट्रेन से है। सपोज करिए कि उसने यहाँ से यहाँ तक तो ट्रेन से डिस्टेंस कवर किया है, और बाकी का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस उसने किससे ट्रैवल किया है, टैक्सी से ट्रैवल किया है। मुझे नहीं पता कितना है, बस मैं बोल दे रहा हूँ कि इतना ट्रैवल किया है। ये ट्रेन से ट्रैवल किया है और ये टैक्सी से ट्रैवल किया है। ठीक है, आगे द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस। अच्छा, तो हमें तो पता नहीं कितना डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल किया और कितना टैक्सी से ट्रैवल किया, तो मैं यहाँ पर ना एज्यूम करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर। मतलब कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है ट्रेन से वो क्या है बच्चे, x किलोमीटर है। ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टैक्सी, टैक्सी से मैंने बोल दिया कि कितना है, y किलोमीटर है। तो अब देखिए, अब आप इतना बोल सकते हो ना, तो बोलोगे कि सर क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हो ना बच्चे इतना कि ये 90 किलोमीटर है। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है ट्रेन से और इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है टैक्सी से। मतलब कि आप बोल सकते हो कि ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो x है, और टैक्सी से जो ट्रैवल किया है वो क्या है, y है। तो आप बोल सकते हो कि x प्लस वाई कितना होगा, 90 के इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और आगे बोला जा रहा है, और आगे ये है ना द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन क्या है, x है। ट्रेन इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। टैक्सी से कितना ट्रेवल किया है, y ट्रेवल किया है। तो ये यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 2y। ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। तो आपने देखा भी कि चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो उसमें हमेशा क्या क्या हो रहे हैं बच्चे, 2 इक्वेशन बन रहे हैं। कितना इक्वेशन बन रहा है, यहाँ भी 2 इक्वेशन बना है। यहाँ भी देखोगे यहाँ पर ये एक इक्वेशन और यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन, यहाँ भी देखोगे यहाँ पर पहला और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन बन रहे हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ। मतलब कि यहाँ पर पेयर बनेगा, दो पेयर बनेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पर पेयर बनेगा, क्या बनेगा, पेयर बनेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पर ये और ये, इसको हम बोलेंगे पेयर। ये और ये, इसको हम बोलेंगे पेयर। ये और ये, इसको हम बोलेंगे पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पर 2 वेरिएबल तो होंगे ही होंगे, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल होंगे ना उनका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा। आप चेक कर सकते हैं सभी का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है बच्चे। इसमें से मुझे पहला क्वेश्चन जो लगता है ना कि पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मुझे क्या करना है, पूरा बताना है। तो मैंने क्या किया, पहला ही बता दिया है और बाकी सबको बता दिया है। तो देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सीखते हैं ना कि ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, 2 क्वेश्चन है, 2 यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। पहला क्वेश्चन तो ये है, ये 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये क्या है बच्चे, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसको बोला था ना कि इसको सॉल्व करिए और क्या करिए आप लोग, इसमें से x और y का वैल्यू निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग को इस क्वेश्चन को ना मैं आप लोग को बताता हूँ मैं ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके कैसे बनाएंगे। और ये क्वेश्चन जो कभी पूछा नहीं गया लेकिन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताता हूँ और समझाता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ के लिए ना मैं आपको बता चुका हूँ ना कैसे करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, पहले क्या करना है, ग्राफिकल मेथड के लिए हमको एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर भी क्या करिए, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लीजिए, और इसमें मिनिमम आपको 3 कॉलम बनाना है। आप मैक्सिमम कितना ही बना सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 चाहिए। पहला x है तो x लिखिए, दूसरा y है तो y लिखिए।
पहला x है तो x, दूसरा y है तो y। याद रखिए बच्चे, ग्राफिकल मेथड का ना मैं टोटल 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 2 क्वेश्चन तो आपको मैं दिखा चुका हूँ कि ये बताऊंगा, और पहला और एक और क्वेश्चन है जो कि मैं एक्सरसाइज से लेकर के बताऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें करना क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया पहले उसको लिख लेते हैं, -5y इज इक्वल टू 20। अब हम लोग क्या कहते हैं, x का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं ना जिससे हम लोग को y के वैल्यू इजीली हम लोग निकाल सके, और ऐसा वैल्यू निकाले कि आप क्या कर सको, उसको ग्राफ में इजीली प्लॉट कर सको। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। क्या क्या पुट करता हूँ मैं, 0। तो जब मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो देखते हैं y का वैल्यू कितना आएगा। 4 इंटू 0 0, -5y इज इक्वल टू 20। तो y -5 बच जाएगा, यहाँ पर 20, y को यहीं पर छोड़ दो, 20 को यहीं पर छोड़ दो। -5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, y का वैल्यू आ गया -4। क्या आ गया, -4। तो जब आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, अब क्या करिए, x का वैल्यू कुछ और पुट करके देखिए, कुछ और ऐसा पुट करिए ना कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। जैसे कि सपोज करिए, अब आप बोलते हैं ना सर मैं x वैल्यू 1 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ, 1। समझिएगा यहाँ पर, समझिएगा थोड़ा सा ना, x वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो आप बोलोगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो आप इस 4 को आप इधर भेजोगे ना इधर, क्योंकि इसको सॉल्व करना है, तो 4 को आप इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -4। तो 20 -4 16 होता है, और 16 को आप जब 5 से डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर पॉइंट में आएगा y का, तो वो सही नहीं है। तो क्या करो, आप 2 पुट करोगे तो नहीं, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। 4 3 जा 12, बिल्कुल नहीं। 5 पुट कर लो, 4 5 जा, हाँ, x का वैल्यू के क्या पुट करो, 5 पुट करो। क्या पुट करो इस बार, 5 पुट करो। तो यहाँ पर 4x - 5y इज इक्वल टू 20 था। x का वैल्यू 5 पुट करो, -5y इज इक्वल टू 20। 4 इंटू 5 20, -5y इज इक्वल टू 20, -5y इज इक्वल टू 20, +20 है यहाँ पर, क्या है, +20 इस साइड आएगा तो -20। तो -5y इज इक्वल 20 -20 0। तो x का वैल्यू आपने क्या पुट किया है, 5 पुट किया है। क्या क्या पुट किया है, 5 पुट किया है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, तो 0 है, -5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0 होता है, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y का वैल्यू -4 आया, और जब आपने x इज इक्वल टू 5 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब सेम इसके लिए भी वैसे ही करो। इसके लिए भी सर क्या 0 पुट करना है, क्या नहीं बच्चे, कोई ऐसा वैल्यू पुट करना है ना x का जिससे आप y का वैल्यू ईजिली निकाल सको, ईजिली निकाल करके उसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर सको। तो देखिए ना, मैं आपको सच सिखा रहा हूँ। तो पहला है यहाँ पर इक्वेशन 3x + 5y इज इक्वल टू 15 है। क्या करिए, x का वैल्यू 0 पुट करके देखिए। तो जब आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 0, + 5y इज इक्वल टू 15, फिर 5y इज इक्वल टू 15, फिर y इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 5 1 जा 5 3 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब कि जब आपने x इज इक्वल टू 0 पुट किया है तो y का वैल्यू कितना आ गया है, 3 आ गया है, ठीक है। अब एक और पुट करके देखिए, हमको मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए, मिनिमम 2 वैल्यू। आप 3 निकाल सकते हैं तो भी अच्छी बात है, 4 तो भी अच्छी बात है, 5 तो भी अच्छी बात है, बस आपका वो टाइम वेस्ट होगा उसको निकालने से। मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अगर आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन का आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको कम से कम मतलब मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो किसी भी लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। आगे देखिए, इसको समझाता हूँ अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ ना, नीचे में स्पेस है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर है 3x + 5y इज इक्वल टू 15 है। अगर आप अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अगर 1 पुट करते हो तो 3 × 1 3 हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो 15 - 3 12 होगा। तो 12 यहाँ पर आ गया, और 12 जब इसको डिवाइड करने लेके जाओगे 5 से तो 12 5 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन पॉइंट में आएगा, तो इससे आपका आंसर बनने वाला नहीं है, आपको पॉइंट में फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको मत बनाइए। 2 पुट करेंगे तो यहाँ 6 होगा, तो यहाँ पर फिर से 9 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो हाँ बिल्कुल
तो अगर मैं क्या करता हूँ x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, नहीं 3 पुट करूँगा तो नहीं होगा, 3 3 9 बिल्कुल नहीं, 6 आ जाएगा यहाँ, बिल्कुल नहीं सही है, 4 3 12 बिल्कुल नहीं है, 5 पुट करता हूँ, क्या क्या पुट करता हूँ 5 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 प्लस 5y इज इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 15 को 5y को मैं 5y लिख दिया, यहाँ पर 15 था 15 लिख दिया, ये +15 है, यहाँ पर +15 है, इधर जाएगा तो -15, तो 5y इज इक्वल टू 15 में 15 क्या हो गया 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 5 पुट किया है, x इज इक्वल टू 5 पुट किया है तो y की वैल्यू क्या है 0 आया है, तो जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू 5 पुट किया है तो y की वैल्यू क्या आ गया है 0 आ गया है, बस इतना निकल गया तो आपका भी आधा काम कंप्लीट हो गया। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है ग्राफ प्लॉट करना है, तो कैसे करते हैं ग्राफ प्लॉट, तो ग्राफ प्लॉट के लिए आपको चाहिए एक स्केल और आपको चाहिए पेंसिल, तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखिए ना यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना कि ना x का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 से 5 है, 0 से 5 है, मतलब कि x इधर साइड प्लॉट करता है, ऐसे प्लॉट करते हैं, तो x का वैल्यू 0 मिनिमम है और मैक्सिमम 5 है, तो आप क्या करिए ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करिए 0 से 5 तक, लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करिएगा ना 0 से 5 तक है आप x, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 0 लिखते हैं तो x का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, मिनिमम 5 है तो आपको 5 तक तो लिखना ही लिखना है। अब y का वैल्यू देखिए ना, y का वैल्यू क्या है बच्चे, y का वैल्यू -4 गया है, -4 0 3 और 0 है, मतलब कि 0 है और -4 गया है, तो देखिए ना मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, थोड़ा नीचे बहुत नीचे नीचे बना दिया, थोड़ा हमको उसको ऊपर बनाना चाहिए था, देखिए ना थोड़ा सा ना ऊपर बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर ऊपर मैं बना दिया हूँ और यहाँ पर -4 है ना, क्योंकि देखिए ना मैं यहाँ पर अगर बनाता ना तो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाता नीचे में, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे ग्राफ में ना, थोड़ा उसको बीच में बनाइएगा, तो ऐसे करके मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे करके अब लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये इधर क्या है ये 0 है, ठीक है, ऊपर में लिखते हैं प्लस तो नीचे में लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5, मिनिमम -4 है, मिनिमम -4 है ना, तो आप लोग मिनिमम -5 तक लिख लिए, और मैक्सिमम कहाँ तक गया है 3 तक गया है, तो आप लोग सिंपल सा बोल दो, यहाँ पर बोल दो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं एक्सिस और यहाँ लिख सकते हैं एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद ना अब आप बोलोगे ना कि ना जब x का वैल्यू 0 है ना तो y का वैल्यू क्या है -4 है, जब x का वैल्यू 0 है, देखिए ना इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी क्या है 0 है, इस पॉइंट पर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर x का वैल्यू 8 है, देखो x का यहाँ पर वैल्यू है 8 और y का वैल्यू क्या है 0 है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि इस पॉइंट पर x का वैल्यू 0 है लेकिन y का वैल्यू क्या है 4 है, क्योंकि ये y का लाइन है इसलिए यहाँ पर y का वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -4 है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ हो गया और y का वैल्यू -4 यहाँ हो गया, तो ये पॉइंट आप लोग को मिलेगा, ये पॉइंट, ठीक है ना, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4 लिख दिया, 0 का -4, x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू क्या है 0 है, x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, तो इन दो पॉइंट से होते हुए क्या कर दो एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो यहाँ से यहाँ पर होते हुए क्या कर दो एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये किसका लाइन था, ये लाइन था, मतलब कि ये जो लाइन है ये बना है 4x - 5y इज इक्वल टू 20 का, तो यहाँ पर लिख दो 4x - 5y इज इक्वल टू 20 का क्या है ये ग्राफ है, ठीक है ना, ऐसा कर दिए। अब इसको ऐसे करके ऐसा एरो और यहाँ पर करके ऐसा एरो कर दो, आगे देखिए आगे क्या है, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट मिलेगा आप लोग को, ठीक है ना, जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 है,
यहाँ पर मैं पॉइंट लिखा हूँ, जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर जब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 0 है, तो सेम टू सेम यही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दो पॉइंट को मिला करके, इन दो पॉइंट से क्या कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पर दे दो एरो का साइन, यहाँ पर दे दो एरो का साइन। इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था 3x + 5y = 15। तो यहाँ पर लिख दो 3x + 5y = 15। तो देखिए दोनों लाइन कहाँ पर किए हैं, इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे किए हैं। तो जिस पॉइंट पर करते हैं इंटरसेक्ट, उसी पॉइंट हमको क्या मिलता है, x का वैल्यू मिलता है और y का वैल्यू मिलता है। तो इस पॉइंट पर किए हैं इंटरसेक्ट, इट मीन्स यहाँ पर x और y का वैल्यू क्या है बच्चे, देखिए ना इस पॉइंट पे किए हैं। तो आप बोलोगे, आप यहाँ पर बोलोगे कि देयरफॉर, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ therefore equation has a unique सॉल्यूशन। इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों, या फिर बोल दो कि सिंस लाइन्स इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट, कहाँ पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, 5,0 पे, पॉइंट 5,0, देयरफॉर x = पहला वैल्यू x का होता है 5 एंड y = 0। और यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चे, यही क्वेश्चन ना 2018 में आया क्वेश्चन था। तो आप लोग पहले इसको ऐसे बनाओगे और आप लोग इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे, ठीक है ना। तो आप लोग से इजीली बन जाएगा बच्चे, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, आप लोग से मेरे को विश्वास है ना कि आप लोग इसको बना लोगे, ईजिली बना लोगे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलोगे ना कि यहाँ पर ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 5y = -8 एंड x - 4y = -7। तो इसको भी आपको क्या करता हूँ मैं, सॉल्व करके बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए बच्चे, तो मैंने क्या कर लिया है, वो जो इक्वेशन गिवन था ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैंने उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते क्या है, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, y है तो y लिख देंगे, x है तो x लिख देंगे, y है तो y लिख देंगे। यहाँ पर मैंने इक्वेशन को लिख दिया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमें x का कोई ऐसा वैल्यू पुट करना है ना कि जिसको यहाँ पर मैं रखूँ तो यहाँ पर क्या आ जाए, हमको y की वैल्यू निकल जाए। अगर मैं x = यहाँ पर 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो 2 × 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और y यहीं पर रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो 8/5 आएगा, 8/5 आएगा। तो ये आगे सॉल्व होगा नहीं, तो हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू रखना है जिससे कि क्या हो जाए, ये इजीली सॉल्व हो जाए, इजीली ये सॉल्व हो जाए। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, अच्छा कुछ ऐसा तो कर सकते हैं ना कि हम लोग x को ना 0 रख करके हम लोग y को 0 रखते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, y को 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, y को 0 रखते हैं। तो जब मैं y को 0 रखूँगा ना सर, क्यों सर, आपको कैसे पता कि y को 0 रखने पर ये आ जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि 2 और 8 ये दोनों टेबल में आते हैं, मतलब कि 8 के टेबल में, सॉरी 2 के टेबल में 8 आता है। तो देखिए आप समझिएगा कि यहाँ पर 2x - 5 y की वैल्यू 0 रख दिया, -8, 2x - 5 0 जा 0 = -8, 2x - 0 तो 0 तो हट गया, -8, और x का वैल्यू क्या आ गया, -8, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 2 1 जा 2 4 जा, तो x = क्या आ गया बच्चे, -4 आ गया। x = क्या आ गया, -4 आ गया। मतलब कि जब y 0 है तो x का वैल्यू क्या है बच्चे, -4 है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर अब फिर से क्या रखे, तो अब बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पर ना 1 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो यहाँ पर 5 1 जा 5 होगा, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -8 + 5 -3 होता है, फिर से सॉल्व नहीं होगा। मैं कहता हूँ 2 रखता हूँ, 2 रखूँगा तो सॉल्व होगा, ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 2 को 2 लिख दिया, x को x लिख दिया, -5, y को मैं 2 लिख दिया, -8, 2x को 2x लिख दिया, 5 2 जा 10 = -8, 2x को 2x लिख दिया, -8, -10 है, इस जाएगा तो +10, 2x को 2x, -8 + 10 ये होता है +2, क्या होता है, +2 होता है। और यहाँ पर x है 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में, 2 से 2 डिवाइड हो गया तो यहाँ पर 1 आ गया, तो x = क्या आ गया, 1 आ गया।
तो x इज इक्वल टू 1 आया कब, जब हम लोगों ने y इज इक्वल टू क्या रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है ना बच्चे, बच्चे आपको ना प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन किसके टेबल में आता है और किसको मैं कैसे शिफ्ट करूंगा ना, तो वो उसे कट हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए इस वाले में फिर से मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू ऐसा क्या रखूँ, तो आप बोलोगे ना कि ना एक्स का वैल्यू सर रखने से काम नहीं चलेगा, सर अपना वाई का वैल्यू 0 रख दीजिए। तो जब मैं क्या करूँगा, वाई का वैल्यू 0 रख दूंगा, वाई का वैल्यू क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो यहाँ पर x -4 वाई का वैल्यू में 0 रख दिया, -7 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x 4 मल्टीप्लाई 0 0 होता है -7, x -0 x होता है इज इक्वल टू -7। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, -7 आ गया। तो x का वैल्यू -7 आया कब, जब y मैंने क्या रखा, 0 रख दिया। ठीक है, अब देखिए ना, अब यहाँ पर देखिए अब क्या रखे, तो अब अगर मैं ना x का वैल्यू 1 रखता हूँ, क्या सॉरी y का वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 4 1 जा 4। हाँ, इसमें आप कुछ भी रखिए आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है ना, तो आपको डिवाइड करने कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या रखिए, y का वैल्यू 1 रख दीजिए, यहाँ -7 है। ठीक है ना, x -4 प्लस -4 मल्टीप्लाई 1 तो -4 होता है -7। तो x इज इक्वल टू -7 है, -4 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा ये +4। तो x इज इक्वल टू -7 + 4, ये हो जाएगा -3। तो x का वैल्यू -3 आ गया जब y क्या रखे आप, 1 रखे। जरूरी नहीं ना कि आप लोग x का वैल्यू रखो, आप लोग को मैं ना क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोग ना अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोग ना अलग अलग तरीके से सोच पाए कि आप लोग जरूरी नहीं कि x का वैल्यू रखना है, y का वैल्यू भी आप रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जब बताऊंगा ना एक्सरसाइज 1 का, तो आप लोग का ना और ज़्यादा दिमाग खुलेगा। तो पहली बार थोड़ा सा मैं गलती करके बताऊंगा और दूसरी बार मैं सही करके बताऊंगा कि हाँ ऐसा करके आपको सोचना चाहिए था। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग यहाँ पर कर लिए। अब इसके बाद इतना करने के बाद आपका आधा काम कंप्लीट होता है। अब बचा हुआ काम देखिए कैसे करेंगे, आप पेंसिल निकालिए, ग्राफ स्केल लीजिए। यहाँ पर देखेंगे ना हम लोग कि x का वैल्यू -4 है और -7 है, मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ बनाएंगे ना कि ना बीचों बीच में ऐसा करके बीचों बीच वाला ग्राफ बनाएंगे, ऐसा करके ग्राफ बनाएंगे। और देखिए y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, तो हम लोग नीचे ग्राफ ऐसा करके बना सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है ना, तो मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, देखिएगा सीखिएगा और लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करिएगा ना, जो जो डार्क लाइन दिख रहा है ना उसके ऊपर ही ड्रॉ करिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में ना आप लोग को ना ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, तो आप लोग सिंपल कॉपी में ही बना सकते हैं इसको, कॉपी में ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे। ठीक है ना, ये एक्स का हो गया ड्रॉ। अब यहाँ पर हमको बोला जा रहा है ना कि एक्स का वैल्यू क्या है बच्चे, देखिए एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -7 है। तो और वाई एक्स का देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1 है, और मिनिमम क्या है, -7 है। तो आप ऐसा करके यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर आप ऐसा लेकर के बनाइए, या यहाँ पर एक बार चेक कर लूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बिल्कुल यहाँ पर लेकर के बना सकता हूँ मैं, ऐसे करके बना दिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ पर ये ऐसा बन गया, यहाँ पर ये ऐसा बन गया, यहाँ पर मैंने 0 दे दिया, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं 1 2, ये काफ़ी है। इसको बोल दिया मैंने x एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया y एक्सिस। ठीक है ना, y पे मैक्सिमम वैल्यू कितना गया है, 0 2 0 1 गया है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। और x का मिनिमम कितना है, मिनिमम -7 है, तो मैं बोलूँगा कि इस साइड लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए ना समझा रहा हूँ ना, जब x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू -4 है ना तो y का वैल्यू 0 है, तो मतलब कि ये ला पॉइंट हो जाएगा। x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू आपको x के लाइन में मिलेगा, y का वैल्यू आपको y के लाइन में मिलेगा। x के लाइन में -4 खोजा, यहाँ पर है, y के लाइन में 0 खोजा, यहाँ पर है। तो 0 और -4 कहाँ मिल रहा है, 0 -4 यहाँ पर मिल रहा है। ये 0 का लाइन हो गया और ये -4 का लाइन हो गया, तो यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो -4, 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, -4, 0। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 यहाँ पर है और y का वैल्यू 2 यहाँ पर है, तो 1 के लिए ऐसा लाइन, 2 के लिए ऐसा लाइन, तो दोनों कहाँ पर मिला, दोनों यहाँ पर मिल गया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है यहाँ पर,
ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ से, ये ऐसे करके कर लिया हम लोगों ने, लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था 2x - 5y = -8 का। तो यहाँ पर लिख दो, ये ग्राफ है 2x - 5y = -8 का। ठीक है ना, इसको अपना बाद में लिखा करिए, जब दोनों लाइन ड्रॉ हो जाए ना उसके बाद लिखा करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। अब देखिए, x का वैल्यू जब -7 है तो y का वैल्यू क्या है, 0 है। जब x का वैल्यू -7 है तो y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो x का वैल्यू जब -7 है तो y का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जब x का वैल्यू -7 है तो y का वैल्यू 0 है। आगे, जब x का वैल्यू -3 है ना तो y का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू -3 है तो y का वैल्यू 1 है, मतलब कि यहाँ पर है, तो ये वाला यहाँ पर। ठीक है, तो जब मैं ऐसा करूँगा ना तो मैं इसको मिलाऊंगा। अब यहाँ पर -7 और यहाँ पर x का वैल्यू -3, x का वैल्यू -3 और 1 यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा इसको ध्यान से मिलाइएगा ना। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, x का वैल्यू जब -3 है तो y का वैल्यू 0 नहीं है, सॉरी 0 नहीं है। x का वैल्यू जब -3 है ना तो y का वैल्यू कितना है बच्चे, y का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने मिलाया ना तो पता ये चला ना, इसका भी लिख लो इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या था, x - 4y = -7। तो यहाँ पर लिख लो x - 4y = -7 है। तो जैसे ही हम लोगों ने मिलाया ना यहाँ पर तो पता ही चला ना कि दोनों लाइन क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जब भी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लिख के आपको बता दूँ, लिख के आपको ये बता दूँ ना, तो आप बोलोगे ना, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट बोथ लाइन्स आर intersects at an unique पॉइंट। मतलब कि दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक यूनिक पॉइंट पर। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन सिंस लाइंस इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट। किस पॉइंट पर कर रहे हैं, 1,2 पर। देयरफॉर x = 1 एंड y = 2। पहला आंसर, पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे यही है आपको सॉल्व करने का तरीका कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। एक्सरसाइज 1 का जो फर्स्ट है ना, इसको मैंने आप लोगों को इक्वेशन फॉर्म करना बता दिया था। तो ये पहले का जो पहला है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही ग्राफ बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, कि कैसे हम लोग इसको ग्राफ बना करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ना बच्चे, तो मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये देखिए, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया था ना, मतलब कि जो 2 इक्वेशन बना था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब कैसे इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग 3 बॉक्स बनाते हैं, 3 बॉक्स ऐसे करके, ये 1 2, ये बॉक्स बन गया। यहाँ पर लिखिए x, पहला x है तो x, दूसरा y है तो y। इसके लिए भी सेम टू सेम, पहला x है तो x, दूसरा y है तो y। अब देखिए करना क्या है बच्चे, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। करते कैसे हैं, आप लोग एक ही पेन से बनाएंगे, मैं आपको अलग अलग पेन से बना के दिखा रहा ताकि आप लोग पता चले ना कि किसका वैल्यू मैंने कब और कैसे लिखा है। देखिए, तो हमारे पास क्या है, पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 3x + 6y = 3900। हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग x का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिससे क्या आ जाए, हमको y का वैल्यू निकल आए। मतलब कि अगर मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर आप समझिए, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ। तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर ये y को यहीं पर छोड़ दिया मैंने,
मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड करूँगा ना तो 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, 0 ये आ गया। तो आप बोलोगे ना जब x का वैल्यू 0 है ना तो y का वैल्यू क्या है बच्चे 650 है, क्या है 650 है। तो आप बोलोगे सर ये तो 650 ना y एक्सिस पे प्लॉट करना क्या है बच्चे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग इस मेथड को यूज़ नहीं करोगे, आप लोग को एक ऐसा वैल्यू रखो जिसको रखने पर ना क्या हो जाए ये छोटा वैल्यू बन के आए, छोटा वैल्यू बन कर के आए। सर कैसे सर छोटा वैल्यू। अब क्वेश्चन आएगा कि सर अब इसमें क्या वैल्यू पुट करें। तो बच्चे देखिए ना जरूरी नहीं ना कि ना देखिए इससे भी आंसर जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 650 है, इससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है ना कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा बच्चे थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आप कुछ ऐसा वैल्यू पुट करिए ना जिससे कि क्या हो जाए, आप ऐसा वैल्यू रखो कि आपसे इजीली प्लॉट होने लगे ये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना x इक्वल टू 300 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ 300, क्यों सर 300 देखिएगा ना यहाँ पर अगर मैं x इक्वल 300 पुट करता हूँ तो ये 6y इज इक्वल टू 3900, 3 इंटू 300 ये हो गया 900 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है 6y को 6y लिख लिया, 3900 को 3900, 900 प्लस में है ना इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 6y इज इक्वल टू 3000। 3900 में से 900 कम कर लिया तो कितना आ गया 3000 आ गया। अब y को मैं यहीं पर छोड़ दिया, ये 3000 है, इसको मल्टीप्लाई था ना ये इधर आया तो डिवाइड में आ गया। तो 6 1 जा 6 5 जा 30, 0 0। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 500 आ गया। देखिए ना ये आस पास है ना, जब x का वैल्यू 300 है तो y का वैल्यू क्या है 500 है। तो जो जब x का वैल्यू 300 है तो y का वैल्यू क्या है 500 है। ठीक है ना, ऐसे ही बच्चे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओगे तो आपसे इजीली सॉल्व होगा, अदरवाइज क्या होगा थोड़ा सा ना कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आप लोगों से और आप लोग ढंग से प्लॉट नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे ना उसमें इजी क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको आसानी से बता दिया, लेकिन इसको में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, समझिए थोड़ा सा ना। अब देखिए अब क्या पुट करें। तो अगर आप अब क्या करते हो एक्स का वैल्यू 400 पुट करते हो तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 जब इधर आएगा ना माइनस होने, देखो ये आता है माइनस होने के लिए। तो जब 3900 में से देखिए ना, जब 3900 में से 1200 माइनस करो 0 0, 9 माइनस 2 7 और 3 माइनस 1 2, तो क्या 6 के टेबल में ये आता है इतना 7 to 9 आता है। तो हाँ बच्चे 6 के टेबल में 2799 आता है। तो अब आप बोलोगे ना कि 6 4 जा 24 और यहाँ पर 3 आएगा, 6 5 जा 30, 450 आएगा। तो आप क्या करिए, आप पुट करिए x इज इक्वल टू 400 पुट करके देखिए, x इज इक्वल टू 400 पुट करके देखिए। तो आप बोलोगे ना कि यहाँ पर 3 को तो 3 लिख दिए, x इज इक्वल टू 400 पुट कर दिए और प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो 3 इंटू 400 1200 हो गया और प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 6y इज इक्वल टू 3900। ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर बोलोगे कि 00 में से मतलब कि 3900 में से क्या होगा 1200 माइनस होगा ना, तो यह आ जाएगा 2700। यहाँ पर y है, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 6 2 जा 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, y इज इक्वल टू आ गया 450। क्या आ गया y इज इक्वल टू 450 आ गया। कब, जब x का वैल्यू क्या है बच्चे, x का वैल्यू 400 है। बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे इजीली बनेगा। देखिए अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट ये है ना, तो नेक्स्ट में हम लोग बोलेंगे, पहले मैं इसको इस पेन से बना दूँ। तो देखिए यहाँ पर है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। देखिए यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 रखोगे ना तो आपसे इजीली बन जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू। लेकिन ना कुछ ऐसा वैल्यू रखिए ना कि ना ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर आप क्या करोगे x का वैल्यू 300 रखोगे, ठीक है, तो 300 इधर जाएगा ना, तो एक काम करिए x का वैल्यू आप क्या करिए, हाँ 300 रख करके देखिए, x का वैल्यू आप 300 रखिए। तो जब आप x का वैल्यू 300 रखोगे ना तो 2y इज इक्वल टू 1300, तो 2y इज इक्वल टू 1300, 300 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2y इज इक्वल टू 1000, तो y इज इक्वल टू 1000 बाय 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 500। तो जब x का वैल्यू 300 है तो y का वैल्यू क्या है 500 है। ठीक है ना, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर फिर से इसी क्वेश्चन को लिखिए। अब क्या करिए, x का वैल्यू 500 रखिए, क्या रखिए 500 रखिए।
500 रखेंगे ना, देखिए तो क्या होगा, जब x का वैल्यू क्या मैंने रखा, 500 रखा, प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, तो 2y को 2y लिख दिया, 1300 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2y इज इक्वल टू 0000, 13 में से 5 को माइनस करोगे ना तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। y को y लिख दिया, 800 को 800 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 400 टाइम्स में, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 400 आ गया, क्या आ गया 400, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि जो समझाया गया है। अब इतना बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग का काम करते हैं। तो ग्राफ प्लॉटिंग के लिए हमें चाहिए स्केल। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना कि ना x का वैल्यू 300 है, 400 है, 300 है, 500 है, तो x का तो मैं 50-50 का लूँगा ना तो बन जाएगा, 50-50 का लूँगा तो मतलब कि x इक्वल टू, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 0, 50, 100, 150, 200 ऐसा लूँगा तो बन जाएगा। अब देखते हैं y में, तो y में देख रहा हूँ ना, तो y में सारा पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ भी 500 है मैक्सिमम, तो ऐसा करके है, तो इसका मैं 50-50 लेकर के इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये ग्राफ का स्टार्टिंग है, तो मैं यहाँ से मैं इसको प्लॉट करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर ऐसे एरो दे दो और यहाँ पर ऐसे एरो दे दो, ठीक है ना। नेक्स्ट अब इधर का एरो के लिए मैं यहाँ से प्लॉटिंग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लॉटिंग कर दिया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दिया मैं 0, यहाँ पर मैं 50 का कर रहा हूँ, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर y के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा 0 हो गया है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा ना, समझना क्या है, समझना ये है ना कि देखिए जब x का वैल्यू 300 है तो y का वैल्यू 500 है, तो जब x का वैल्यू 300 है तो ऐसे करके लाइन ड्रॉ करोगे, तो y का वैल्यू 500 है, तो y का वैल्यू 500 के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, तो देखो यहाँ पर 300 और ये 500 का लाइन यहाँ पर आकर के मिला है, ये देखिए यहाँ पर आकर के मिला है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, 300 और 500 लाइन यहाँ पर मिला है, तो ये हो गया जब x का वैल्यू 300 है तो y का वैल्यू 500 है, ठीक है ना। ऐसा करके आगे देखिए, जब x का वैल्यू 400 है तो y का वैल्यू 450 है, जब x का वैल्यू 400 है तो y का वैल्यू 450 है, 450, 400 और 450 यहाँ करके मिला, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 400 है तो y का वैल्यू 450 है, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं ना, यहाँ पर प्लॉट पॉइंट मिला है, थोड़ा समझिएगा ना बच्चे, ढंग से पॉइंट को देखिएगा एग्जाम टाइम में। इतना करने के बाद क्या करिए, अब इसको प्लॉटिंग करने का काम, मतलब कि लाइन को ड्रॉ करिए, तो ऐसा ले लिए, ऐसे करके क्या कर लिए, लाइन को ड्रॉ कर लिए। याद रखिए ना, ग्राफ के बाहर आपका कुछ नहीं जाना चाहिए, ग्राफ के अंदर ही हर चीज़ रहना चाहिए। तो ये था 3x प्लस 6y, तो ये है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 का ग्राफ, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे यहाँ पर देखिए, जब x का वैल्यू 300 है तो y का वैल्यू 500 है, तो पहले से ही ग्राफ प्लॉट है, मतलब कि पॉइंट प्लॉट है, ठीक है ना। जब x का 300 है तो y का 500 है, और दूसरा क्या है, जब x का 500 है तो y का 400 है, तो जब x का, यहाँ देखिएगा, जब x का 500 है, यहाँ समझिएगा ना, जब x का 500 है तो 500 ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो वैल्यू 400 है यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा ना, जब x का वैल्यू यहाँ पर 500 है तो y का वैल्यू क्या है, 400 है, तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि जब x का वैल्यू क्या है, 500 है, तो y का वैल्यू कितना है बच्चे, 400 है। तो आपको एक ये पॉइंट मिला है और एक ये पॉइंट मिला है, तो इन दो पॉइंट से भी अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो इसी के ऊपर लाइन ड्रॉ होगा। तो अब आपको समझ में आया कि हम लोग ना
3 केस पढ़े थे कि ग्राफ का सॉल्यूशन मतलब कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तो 3 केस बनता है। कितना केस बनता है? 3 केस बनता है। पहला केस होता है कि दोनों लाइन क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सीख चुके हो और इसमें सीख चुके हो। जब इंटरसेक्ट करता है केवल एक पॉइंट पे, तो उस समय मिलता है हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस होता है जब ग्राफ क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, मतलब कि ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये होता है, इस केस में हम लोग को नो सॉल्यूशन मिलता है। और जब ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ क्या होते हैं? एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या मिलता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलता है। हम लोग क्या मिलता है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलता है। तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे ना, तो आप इसका आंसर यहाँ पर ऐसे करके बोल सकते हो यहाँ पर कि क्लियरली या फिर इन दिस ग्राफ वी गेट coincident lines since x and y can give infinite values, therefore the given system of equations can have infinite solution। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है बच्चे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका आंसर होगा ना। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को इन डिफिनेट मतलब कि इन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पर। ठीक है, देखिए ना बच्चे, अब एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, लुक एट द ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन। ग्राफ को देखना है। ग्राफ 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, एंड ट्राई टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। और उसका सॉल्यूशन हम लोग को बताना है। तो पहला इक्वेशन क्या है? 3x + 2y - 12 = 0। उसका ये वाला ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और x - y + 1 = 0, उसका ये वाला ग्राफ बना हुआ है। तो देख के पता चल रहा है ना कि दोनों लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोल सकते हो द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो पहला देखो यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट दिया हुआ है ना 2, 3। तो पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा वैल्यू y का होता है। तो द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 2 एंड 3। और यही क्या है? आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बी। देखिए बी क्या दिखाया जा रहा है? बी में बताया जा रहा है कि 3x + 6y = 15 का ये ग्राफ है, और x + 2y = 5 का भी यही ग्राफ है। मतलब कि दोनों का देखिए ना, यहाँ पर पता चला कि सर कि आपको यही ग्राफ है, क्योंकि देखिए ना इसका ग्राफ ये है और इसका ग्राफ भी यही दिखा रहा है। ठीक है ना। इस केस में देखेंगे ना, तो इसका ग्राफ आपको ये बता रहा है और इसका ग्राफ आपको ये बता रहा है। ठीक है ना, ऐसे करके तो आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ना कि ना यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट, मतलब कि यहाँ पर तो बोलोगे द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो x एंड y के लिए ना इनफाइनाइट वैल्यू इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो कोई भी आप एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सॉल्यूशन क्या है? 1, 2 लिख दीजिए। दूसरा क्या हो सकता है? 3, 1 भी हो सकता है इसका आंसर। तीसरा क्या हो सकता है? 5, 0 भी इसका आंसर हो सकता है। और डैश 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 इसके आंसर हो सकते हैं। मतलब कि इसके इनफाइनाइट नंबर, मतलब कि इसके मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब कि सी है, इन इक्वेशन -4y + 6y -4x + 6y = 3 है, और 2x - 3y = 5 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप देख रहे हो ना कि ना पहले वाले का क्या है बच्चे? ये वाला ग्राफ है, और दूसरे वाले का ये वाला ग्राफ है। दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। तो इसका बोलोगे द सॉल्यूशन इज मतलब सिंपल बोलोगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। या फिर आप सिंपल सा ये लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ये बताया गया है। ऐसा करके बोलोगे
देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। देयर फोर द टू इक्वेशन डू नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप इस पॉइंट को आप यहाँ पर आप लिख सकते हो, इस वाले क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, कभी भी आपका गलती नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू क्या आएगा, तो बच्चे कुछ नहीं आएगा एक्स और वाई का वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं कि एक्स और वाई का वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसमें ये वाला बेवजह में दिया हुआ है। तो बोलोगे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा करके बोलोगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो solution because there is no point of intersection, therefore the two equation do not have a unique solution, ऐसा करके बोल दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, डी क्या है, डी में बोला जा रहा है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 का ना क्या है, ये वाला ग्राफ है, ठीक है ना। इसमें इन द सॉल्यूशन देखो दोनों कट कर रहे हैं, तो जब दोनों कट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो जहाँ पर दोनों कट करते हैं तो पहला वैल्यू होता है एक्स का और दूसरा वैल्यू होता है वाई का, और यही क्या होता है, हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप आगे को ना यहाँ पर आप लिख दोगे बिकॉज करके, बिकॉज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आंसर को नोट डाउन कर दिया है, आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वीडियो ओवर होता है, इसके बाद ना आप लोग को जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना उसका सारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।